हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर्स के बारे में। ये एबीबी मेक का कॉन्टैक्टर्स है और इसको हम एक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं। कॉन्टैक्टर दो तरह के रहते हैं। एक कॉन्टैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलिंग सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, एक होते हैं पावर कॉन्टैक्टर्स। जिन कॉन्टैक्टर्स का यूज़ हम कंट्रोलिंग सर्किट के लिए करते हैं उनको बोलते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स। और जिन कॉन्टैक्टर्स का यूज़ हम पावर मतलब कि हमारी इनपुट जो पावर है और जो आउटगोइंग हमारी जा रही है मोटर्स के लिए या लाइटनिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं पावर कॉन्टैक्टर्स। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स के बारे में, जिनको हम एक्सिलरी कॉन्टैक्टर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा एबीबी मेक का कॉन्टैक्टर्स है, कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स। अभी हमें ये कैसे पता लगा कि ये हमारा कंट्रोल का कॉन्टैक्टर्स है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे NO, NC, NC और NO ये कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब जब हमारा ये कॉन्टैक्टर्स जब हमारा एनर्जाइज होगा तब हमारे ये जो कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे 13 और 14 ये हमारा NO कॉन्टैक्ट्स दिख रहा है। तो जब हम कंट्रोल की केबल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे ही एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट हमारा NC में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NC कॉन्टैक्ट हमारे NO में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हम केबल्स हैं वो यहाँ पे हम इनपुट टर्मिनल्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और आउटगोइंग हमारी यहाँ पे कनेक्ट होंगी। जब भी हमारा कॉन्टैक्टर्स ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है वाइट कलर का, ये हमारा बाहर वाली साइड में बिल्कुल इसके पैरेलल में है। ठीक है, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है तो ये हमारा जो पार्ट्स है ये अंदर वाली साइड को चला जाएगा ऐसे। तो जब भी हमें कॉन्टैक्टर साइड पे ऐसी कंडीशन में दिखे, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्टैक्टर्स है वो एनर्जाइज है। और जब हमें कॉन्टैक्टर्स ऐसी पोजीशन में दिखे तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्टैक्टर्स है, चाहे वो पावर का कॉन्टैक्टर हो या एक्सिलरी का कॉन्टैक्टर हो कंट्रोल का, वो ऑफ कंडीशन में है। अभी हम बात करते हैं इस कॉन्टैक्टर्स के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो है कि ये कॉन्टैक्टर किस मेक का है, उस मेक का मॉडल नंबर लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे ABB लिखा है और NX22E इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये इनपुट टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हो गए, ये इनक्लोज बॉडी है जो कि हमें दिख रही है, ये सारी हमारी बॉडी है कॉन्टैक्टर्स की, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स की रेटिंग लिखी रहती है, इसकी नेम प्लेट है और नेम प्लेट के ऊपर में इसके कितनी इम्पल्स वोल्टेज हैंडल कर सकता है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। और इस पूरे पार्ट्स को हम बोलते हैं इनक्लोज बॉडी। ये बॉडी बेसिकली हमें लाइव कॉन्टैक्ट्स जो हमारी अगर हम बात करें कि जो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनता है उसके से हमें प्रोटेक्ट करती है उसके टच में आने से। तो अभी मैं इसको आपको खोल के बताऊंगा कि ये कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे टॉप वाली साइड में, तो यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल लिखा हुआ है। ये जो A1 A2 टर्मिनल्स हैं ये बेसिकली इसकी कॉइल के सप्लाई के टर्मिनल्स हैं। जो हमारी कॉइल्स रहती है, कॉइल को हम सप्लाई इन्हीं टर्मिनल्स पर देते हैं A1 A2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 222 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। मतलब ये जो कॉइल है ये 230 वोल्ट सप्लाई पे देंगे तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के लिए हम ये दो जो हमारे स्क्रू लगे हैं उनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये जो पार्ट्स है इस इनक्लोज बॉडी के अंदर में, ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेट रहता है। और ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं कॉइल। जो हम सप्लाई की बात कर रहे थे वो A1 A2 बेसिकली A1 और A2 बेसिकली इसी कॉइल के जो एंड टर्मिनल्स हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सप्लाई की केबल्स कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो इस वाइट पार्ट में ये फिक्स रहता है और ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वाला, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा इसके आगे में स्प्रिंग लगे रहते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है। जब हम कॉइल को इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे 230 वोल्ट AC, तो इस कॉइल के अंदर में एक फील्ड क्रिएट करेगा जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही फील्ड क्रिएट होगी तो इस मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड क्रिएट हो जाएगी और ये जो मैग्नेट है, जो फिक्स मैग्नेट है, वो इस
जो मूवेबल मैग्नेट्स है इसको अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ये वाले अंदर में कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्टैक्ट्स हमारे मूव करते हैं और यही कॉन्टैक्ट्स हमें इसका सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स टर्मिनल हमारे यहाँ पे रहते हैं, ये जो हमारे ऊपर में लगे हुए हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था स्प्रिंग की, तो ये वो स्प्रिंग है। जैसे ही हमारी फील्ड, मतलब जैसे ही हमारी कॉइल की सप्लाई डी एनर्जाइज होगी तो ये स्प्रिंग की हेल्प से ये जो मैग्नेट्स है, जो हमारा मूवेबल मैग्नेट्स है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और हमारे जो टर्मिनल्स होंगे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हमें जो अगर हम बात करें किसी कॉन्टैक्टर्स के बारे में, तो उसके जो मेन पार्ट्स रहे वो हमारा रहा इनक्रॉस बॉडी, उसके अंदर में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स टाइप, हमारी कॉइल जिसको हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है। स्प्रिंग जब हमारी कॉइल डीएनर्जाइज होती है तो ये स्प्रिंग की हेल्प से जो हमारे मूवमेंट्स साइड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। और यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स रहे जो हमारे इनपुट सर्किट को आउटपुट सर्किट से कनेक्ट करते हैं। जैसे भी हम स्प्रिंग को इसके अंदर फिक्स कर देंगे तो हमारे जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये हमें इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे फील्ड क्रिएट होती है तो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस अंदर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। उसी अट्रैक्शन की वजह से हमारी ये जो पोजीशंस हैं जो भी हम देख रहे हैं, जो हमारे ये इनपुट्स और आउटपुट टर्मिनल्स हैं, इनकी पोजीशंस चेंज होती हैं। जैसे मैं इसको अंदर इस साइड में को प्रेस करूँगा, मतलब मान लीजिए ये फील्ड क्रिएट हुई है तो हमारे जो इनपुट्स आउटपुट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक होंगे। और जैसे ही डीएनर्जाइज करूँगा तो स्प्रिंग की हेल्प से ये हमारे जो मूवेबल मैग्नेट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और हमारे फिर से जो इनपुट्स आउटपुट्स के कॉन्टैक्ट्स की पोजीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे बेसिक पार्ट्स रहते हैं किसी भी कॉन्टैक्टर के बारे में। अगर हमारा पावर का कॉन्टैक्टर है तो उसमें हमें यहाँ 3 टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे, R/B। अगर हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स है तो इसमें हमें 4 टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 NO रहेंगे और 2 NC रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम इसको असेंबल कर देते हैं। तो असेंबल करने के लिए सेम वैसे ही इसको फिक्स मूविंग पार्ट को फिक्स पार्ट के ऊपर में लगा देंगे और इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। जो 2 स्क्रू हैं इनसे हम टाइट कर देंगे तो ये हमारा एक फिक्स पार्ट में हमारा एक कॉन्टैक्टर बन जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो किस तरह के कॉन्टैक्टर्स होते हैं और कैसे हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन ऑफ होता है और कॉन्टैक्टर्स के अंदर में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं।